इंडिया फर्स्ट में इस समय हम मौजूद हैं हापुड़ की हरजसपुरा कॉलोनी में। अभी से कुछ समय पहले की बात है कि 10वीं और 12वीं के छात्रों का परिणाम घोषित हुआ था उनकी परीक्षा का। तो आज यहाँ पर चेतन पत्रकार जी के माध्यम से एक प्रोग्राम आयोजन किया गया जिसमें उन छात्रों को जिन्होंने ये परीक्षा उत्तीर्ण करी है उन्हें सम्मानित किया गया। यहाँ पे जो चीफ गेस्ट आए हुए हैं आज उनसे भी हम जानने वाले हैं कि ये शिक्षा का सम्मान करने का जो प्रोग्राम आज यहाँ पे हुआ इससे क्या सीख वो आज के युवा को देना चाहते हैं, कितनी ज़रूरी है शिक्षा एक बेहतर कल एक बेहतर भारत बनाने के लिए। स्वागत है सर आपका न्यूज़ इंडिया। जी, आपका धन्यवाद। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से इतना भव्य कार्यक्रम जो ये हरजसपुरा समिति में आयोजन किया गया है और यहाँ पे 10वीं 12वीं के जो शिक्षा जिन बच्चों ने अच्छे नंबर ग्रहण किए उन्हें सम्मानित किया गया है। और सबसे अच्छी बात देखने की ये है कि जो ये निःशुल्क समिति इनके द्वारा जो आयोजित की गई है इसमें जितने भी पदाधिकारी और इनके कार्यकर्ता हैं ये हर वर्ष इस तरीके का कार्यक्रम करते हैं और बच्चों को उनका मनोबल बहुत बढ़ाते हैं। और हमें भी ये उम्मीद है कि इस तरीके के भव्य कार्यक्रम सब जगह आयोजन किया जाए जिससे जितने भी लोग हैं उन्हें एक प्रेरणा मिले कि देश शिक्षा से चलता है और कलम की जो ताकत है वो इस धरती पे किसी चीज़ की ताकत नहीं है, तो इस कलम को अपनी ताकत बनाए। हम समझना चाहेंगे कि आज के जो ये प्रोग्राम रहा शिक्षा के लिए, तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे क्षेत्र के लोग जानते हैं कि आप समय समय पर शिक्षा के जो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं उनमें एक्टिव भी रहते हैं। तो जो दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, आपका उन युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा जो अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अगर वो कॉलेज में भी है तो क्या ज़रूरी है जो स्टूडेंट है एक छात्र है उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद करना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम का जो निःशुल्क सेवा अभियान के तहत जो हमारे संस्थापक हैं इसके हमारे छोटे भाई चेतन कुमार जी और उनकी समस्त टीम का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज का जो सफल कार्यक्रम उन्होंने किया है और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए जो 10वीं में और 12th क्लास में चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो उसमें अच्छे अंकों से प्राप्त होकर के एक इन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। इससे क्या है, इससे बच्चों मोटिवेट होते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा मिलने के साथ साथ में उनका हौसला अफजाई इतना होता है कि तो सोचते हैं कि आज हमें इतना सम्मान मिला है, अगर हम कहीं किसी अच्छे पद पर जाएंगे तो और बड़ा सम्मान मिलेगा। आपसे भी सर हम समझना चाहेंगे कि आज जो ये प्रोग्राम यहाँ पे हुआ शिक्षा के लिए, तो आपका क्या संदेश रहेगा दर्शकों के लिए? देखिए, आज का प्रोग्राम बहुत ही सफल प्रोग्राम रहा और मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्रामों का आयोजन जो है निरंतर रूप से करते रहना चाहिए जिससे छात्रों में एक मोटिवेशन जैसी चीज़ें जो है जागरूक होती हैं और हमें मोटिवेशन को बड़े गहराई से समझना चाहिए। बड़े गहरा और बड़ा गंभीर विषय है। मोटिवेशन 3 चीज़ों से मिलकर के आता है। पहला है नीड, दूसरा इंसेंटिव और तीसरा ड्राइव। किसी भी बालक को बार बार कहना कि पढ़ना है ये पर्याप्त नहीं है मोटिवेशन को समझने के लिए। हमें उसको उसकी नीड का एहसास कराना होगा कि आप अगर पढ़ने हैं या आप किसी भी चीज़ के लिए जिसके लिए हम मोटिवेट नहीं करना चाहते हैं कि उसकी नीड क्या है और उसकी ड्राइव जो दूसरा पहलू इसका है कि उस छात्र के भीतर से ये आए कि मुझे ये काम को करना है और मुकाम तक पहुंचाना है, इसे ड्राइव कहा जाता है। ये मनोवैज्ञानिक टर्म है। और तीसरी चीज़ है इंसेंटिव। तो जैसे आज इन बच्चों को सम्मानित किया, इन्हें उपहार और शील्ड प्रदान करके हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो है भाई चेतन कुमार जी ने इन्हें इंसेंटिव प्रदान करने का एक कार्य करा। तो जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, नीड, इंसेंटिव और ड्राइव, तो एक मनोवैज्ञानिक टर्म जिसे मोटिवेशन कहा गया है वो उभर करके सामने आती है और बच्चों की जो तरक्की है वो निश्चित होती है। आपसे भी हम समझना चाहेंगे आज जो ये प्रोग्राम यहाँ पर हुआ शिक्षा को लेकर, तो क्षेत्र में लोग आपको जानते हैं बेखौफ शायर के नाम से, तो हम चाहेंगे कि उसी बेखौफी से आप ये हमारे जो दर्शक हैं उनके सामने रखें शिक्षा का महत्व, कितनी ज़रूरी है शिक्षा कितनी ज़रूरी है। 5,500 साल तक जिस समाज के पीछे झाड़ू बनती रही, जिस समाज के गले में हंडिया बनती रही, जिस समाज को छूने का अधिकार नहीं था, जिस समाज को अपनी बात करने का अधिकार नहीं था, उसी शिक्षा ने, बाबा साहब के संविधान ने आज हमें यहाँ कर हम अपनी बात को बेखौफ कह सकते हैं। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आपका इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये शिक्षा की ताकत है। सर आपसे भी जानना चाहेंगे आज जो ये प्रोग्राम आपने यहाँ आयोजित किया तो क्या उद्देश्य था आपका इस प्रोग्राम के माध्यम से? मेरा उद्देश्य यही था कि जो बच्चे हाई स्कूल और 12वीं में पास हुए हैं तो उन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। सभी छात्र छात्राओं को
सम्मानित किया गया है, जिसमें सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनको तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि सभी लोगों से कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, यही हमारा उद्देश्य है और मैं आगे भी यही प्रोग्राम आयोजित करता रहूँगा। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, जो प्रोग्राम आज यहाँ आयोजित किया गया था उसका एकमात्र जो हम कह सकते हैं कारण था, मकसद था, वो था हमारे देश को शिक्षा का जो उसकी वैल्यू है वो समझाना। यहाँ जो छात्र थे उनको उनका सम्मान यहाँ पे किया गया। ज़रूरी है ये समझना कि बिना शिक्षा के एक बेहतर कल की कल्पना करना मुश्किल है। एक बेहतर कल बनाने के लिए अपने समाज का, अपने देश का ज़रूरी है शिक्षित होना। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी सोनित पाल, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया।